ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, चिढ़ना, कुढ़ना, द्वेष, उसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या क्या है? वो सामाजिक भावना जो व्यक्ति को लगता है कि मेरी ये पद प्रतिष्ठा है, ये मैं अमीर हूँ, मैं फला हूँ, और कोई व्यक्ति मेरे से आगे नहीं निकल जाए। या यूं कह सकते हैं कि वो असुरक्षा की भावना कि मैं भी समाज में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हूँ, ये मेरे से आगे निकल जाए। सफलता में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सफलता में मेरे से आगे निकल जाए। प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, तो ये है कि मेरी पत्नी का किसी और से दोस्ती तो नहीं हो जाए, संबंध नहीं हो जाए, मेरा परिवार नहीं बिगड़ जाए। प्रेमिका है तो किसी और से बात तो नहीं कर रही है, संबंध तो नहीं हो रहे। वो सारे ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या होती इसीलिए है क्योंकि खुद में असुरक्षा की भावना है। क्या है? असुरक्षा की भावना है, और उसी वजह से वो आदमी ईर्ष्या करता है, उसके साथ द्वेष करता है, उससे कुढ़ता है, उससे चिढ़ता है। उसका मुख्य कारण है ईर्ष्या और साथ ही असुरक्षा की भावना। ईर्ष्या दो प्रकार की होती है। एक तो दुर्भावनापूर्वक ईर्ष्या, जिसमें व्यक्ति क्या है कि सामने वाले व्यक्ति से जब दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या कर रहा है तो उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है, उसका अपमान करने का प्रयास करता है, द्वेष रखता है, उसके साथ दुश्मनी करता है। ये दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या है। और एक सौम्य ईर्ष्या होती है। सौम्य ईर्ष्या ये होती है कि ये सफल हो रहा है तो मैं भी उसकी तरह मेहनत करूं, मैं सफल हूं। ये अमीर हो रहा है तो मैं भी काम करूं, मैं भी संघर्ष करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। ये जो भावना है वो सौम्य ईर्ष्या की है। तो हमें क्या अपनाना चाहिए? क्या अपनाना चाहिए? सौम्य ईर्ष्या को अपनाना चाहिए, दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या को नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या है वो आपके जीवन में नुकसान पहुंचाएगी। आपको लगता है कि मैं उस व्यक्ति से दुर्भावना रखता हूं, उसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको नीचे गिरा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप उसको नीचे गिराने के चक्कर में आप स्वयं नीचे गिरते हैं। क्योंकि नीचे गिराने के लिए कोई इजीली नीचे नहीं गिरता है। उसके लिए आपको समय लगाना होता है, आपका मानसिक तनाव लेना पड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका धन का भी अपव्यय होता है। और वो जो समय आपका बेकार चला गया उसको नीचे गिराने के चक्कर में, उस समय का सदुपयोग करके यदि आप अपनी सफलता के लिए काम करते तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा सफल हो जाते। लेकिन आप द्वेषवश, ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का, उसको गिराने का जो प्रयास करते हैं, उससे आपको ही नुकसान होता है। कई बार ईर्ष्या इतनी ज्यादा हो जाती है हमें कि हम दूसरे का भला सोच ही नहीं सकते, दूसरे का अच्छा देख ही नहीं सकते। एक बार एक गरीब किसान था, वो अपने खेतों में खेती करता था, उसका परिवार चल रहा था, लेकिन वो हमेशा अपने पड़ोसी किसानों को देख करके ईर्ष्या करता था। उस ईर्ष्या की वजह से उसका काम भी खराब होता था। कई बार वो सोचता कि मैं लेट खेती करूंगा, ये मेरी देखा देखी खेती कर रहा है, और वो आगे निकल जाता है तो मैं लेट करूंगा ताकि वो भी लेट हो जाए तो उसका नुकसान हो। उस तरीके के रोज कोई न कोई प्रपंच करता लोगों को गिराने के लिए।
करते करते उसकी खुद की स्थिति खराब हो जाती है। कई बार तो वो खेती कर ही नहीं पाता है, कई बार आधी अधूरी होती है, उससे उसका परिवार संकट में रहता है। एक बार अपने खेत से वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं जो बड़ी लंबी दाढ़ी, लंबे केश और बहुत पहुंचे हुए संत लग रहे थे। तो वो उन संत के दर्शन करता है, उनसे बातचीत करता है। तो संत उसको पूछते हैं कि भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा, क्या है? तो कहता है कि गुरुदेव मेरा तो बहुत ही खराब चल रहा है, मेरे तो खेती भी सही नहीं हो रही है, मेरे तो बच्चे भूखे मरे ऐसी स्थिति है, और मेरे पास अब तो बेल वगैरह भी नहीं है जिसे मैं खेती ढंग से कर पाऊँ। मुझे तो एक बेल मिल जाता तो मैं खेती अच्छी करने लगता। संत महात्मा कहते हैं ठीक है, वे तुम्हें एक बेल दे देता हूँ, उससे तुम बढ़िया खेती करो, लेकिन एक बात है कि तुम्हें मैं जैसे ही एक बेल दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को 2 बेल मिलेंगे। ये बात सुनते ही वो किसान बहुत क्रोधित हो जाता है कि गुरुदेव मैंने आपसे बात की है, मैंने मांगा है, उसको 2 क्यों मिले, मुझे 1 मिले। वो कहे नहीं, विधि का विधान यही है कि तुम्हें मैं 1 दूंगा तो उसको 2 मिलेंगे। तो किसान कहता है कि नहीं, मुझे 1 बेल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खेती कर लूंगा, मुझे 1 बेल नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहता है? इतना ईर्ष्यावश, उसको कितनी ईर्ष्या है कि मुझे 1 बेल नहीं मिले चलेगा, मेरी खेती नहीं हो चलेगा, लेकिन मेरे पड़ोसी को 2 बेल नहीं मिलने चाहिए। ये जो भावना है वही तो उसको नुकसान पहुंचा रही थी। उसी भावना की वजह से उसका जीवन संकट में था, लेकिन वो उस भावना को नहीं छोड़ता है तो आगे भी संकट में ही रहेगा। उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।